प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस क्लास 8th में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस क्लास 8th में आपका स्वागत है। लीनियर इक्वेशंस के अंतर्गत आज हम नए टॉपिक एज को लेकर के शामिल हुए हैं। बच्चों, एज पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिस का क्रम जारी रखने से पहले एज से रिलेटेड इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। प्रिय बच्चों, एज हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में मानना चाहिए। किस में मानना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में। देखिए यहाँ पर हम टेंस बना दे रहे हैं। ये प्रेजेंट है। क्या है बच्चों? ये प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। ये प्रेजेंट टेंस है। दिख रहा है ना? दिख रहा है? यस सर। प्रेजेंट टेंस है। और ये पास्ट टेंस है। क्या है ये? पास्ट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस है और ये बच्चों क्या है? पास्ट टेंस है। और ये हमारा जो है फ्यूचर टेंस है। क्या है? फ्यूचर टेंस, FUTURE, फ्यूचर टेंस। ठीक है, समझ में आया? यस सर। आयु हमेशा जो है बच्चों प्रेजेंट टेंस में अज्यूम करना चाहिए। किसमें मानना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में लेट करना चाहिए। ऑलवेज अज्यूम एज शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड इन द प्रेजेंट टेंस ओनली। आय को हमेशा किसमें मानना चाहिए बच्चों? प्रेजेंट टेंस में। किसमें मानना चाहिए? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। अब यहां पर जैसे बोला जाता है, आज से 5 वर्ष पहले, आज से 3 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, है ना? आज से 10 वर्ष एगो, आज से 5 वर्ष एगो, आज से 11 वर्ष एगो। एगो की मीनिंग होती है, हम चर्चा जो है पास्ट टेंस में की जा रही है। किसमें की जा रही है बच्चों? चर्चा जो है किसमें की जा रही है? पास्ट टेंस में। अगर चर्चा जो है पास्ट टेंस में की जाती है तो एज जो है निगेटिव होता है। एज क्या होता है बच्चों? निगेटिव कंसीडर करना चाहिए। ठीक है। अगर फ्यूचर टेंस में चर्चा की जा रही है, जैसे बोला जाए आज से 10 वर्ष बाद, आज से 15 वर्ष बाद, आज से 25 वर्ष बाद। समझ में आ रहा है? यानी इसके लिए कहने का मतलब, जैसे हेंस अ लेटर, हेंस आफ्टर, आज से 10 इयर्स आफ्टर, आज से 10 इयर्स हेंस, आज से 10 इयर्स लेटर। तब ऐसी कंडीशन में एज हमेशा जो है क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है? इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। प्रिय बच्चों, यहां पर पहली कंडीशन तो ये ध्यान रखना है, ऑलवेज अज्यूम द एज इन ईयर। उम्र को हमेशा जो है वर्ष में मानना चाहिए। इफ गिवन इन मंथ कन्वर्ट टू ईयर। अगर एज जो है मंथ में गिवन है तो उसे जो है ईयर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ईयर्स में बदल लेना चाहिए। ठीक है। दूसरी पॉइंट, एज शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड इन द प्रेजेंट टेंस ओनली। आयु को हमेशा वर्तमान काल में ही मानना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे बच्चों हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है। एक रमेश है, एक क्या है? रमेश है, दूसरे क्या है? अनिल है। हमने लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश बी X ईयर। माना रमेश की वर्तमान आयु X वर्ष है। दूसरा हमने अनिल लिया था, इसके लिए लिखा है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द अनिल बी Y ईयर्स। माना अनिल की वर्तमान आयु Y वर्ष है। ठीक है बच्चों। जैसे क्वेश्चंस में आपका गिवन रहेगा
5 years ago, क्या गिवन रहेगा? 5 years ago, 10 years ago, 12 years ago, 15 years ago, ये गिवन रहेगा। तो एगो जहां पर गिवन हो तो इसका मतलब यह है कि जो चर्चा की जा रही है वो किसमें चर्चा की जा रही है बच्चों? पास्ट टेंस में। किसमें चर्चा की जा रही है? पास्ट टेंस में। जैसे हम इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, रमेश और अनिल। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 5 years ago द एज ऑफ रमेश, 5 वर्ष पहले रमेश की आयु। अगर हमें फाइंड करनी है क्या करेंगे? वर्तमान एज में यानी प्रेजेंट एज में से 5 years को क्या करेंगे बच्चों? लेस कर देंगे। समझ में आया? 5 years ago द एज ऑफ अनिल। अगर अनिल की आयु हमें फाइंड करनी है 5 years ago, 5 वर्ष पहले अनिल की आयु अगर हमें फाइंड करनी है तो y में से हम 5 क्या करेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसके बाद बच्चों जैसे बोल दिया जाए आफ्टर 5 years, क्या बोल दिया जाए? आफ्टर 5 years हैं, लेटर 5 years हैं, हेंस 5 years। तो कहने का मतलब किसमें चर्चा की जा रही है? इसका मतलब वो चर्चा की जा रही है बच्चों फ्यूचर में। किसमें चर्चा की जा रही है? फ्यूचर में। किसमें चर्चा की जा रही है? फ्यूचर में, यानी भविष्य काल में चर्चा की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में एज जैसे रमेश और अनिल का ही ले लीजिए। तो 5 years लेटर, 5 वर्ष बाद द एज ऑफ रमेश x + 5, x + 5 यानी 5 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। द एज ऑफ अनिल, तो 5 years क्या होगा? अनिल की एज में भी ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे जनरल चर्चा चलती रहती है कि 5 वर्ष बाद रमेश की उम्र, मान लीजिए रमेश की उम्र जो है 40 साल है, तो 5 वर्ष बाद रमेश की उम्र कितनी हो जाएगी? 45 years। अगर मान लीजिए अनिल की उम्र जो है 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद अनिल की उम्र कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष, यानी जुड़ जाएगी। अगर पूछा जाए 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, मान लीजिए रमेश की आयु जो है 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले रमेश की आयु, तो का मतलब 40 में से 5 को क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक। अगर पूछे 5 वर्ष पहले अनिल की आयु, तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष पहले घटा देंगे। मान लीजिए वर्तमान काल में अनिल की आयु 35 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पहले अनिल की आयु पूछी जाए तो 5 वर्ष क्या करेंगे? घटा देंगे। 35 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 years। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इन पॉइंटों को बच्चों आप नोट कर लीजिए। पहली बात हमने ये बताई थी कि जो एज होती है, जो उम्र होती है, उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लेट करना चाहिए। उसे हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही मानना चाहिए। एज को हमेशा ईयर्स में ही मानना चाहिए। अगर एज मंथ में है तो उसे ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर जहां पे कहा जाए 5 years ago, 10 years ago, 15 years ago, 20 years ago, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट एज में से घटा देना चाहिए। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर जैसे बोला जाए 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट एज में जो बाद वाली उम्र है उसे ऐड कर देना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए हम सब मिलकर इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, हमारा ध्येय है कि जब तक कि आपका विकास नहीं होता तब तक हमारे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होता। कहा गया है द प्रोग्रेस ऑफ ए स्टूडेंट
इज द रियल टेस्ट ऑफ ए टीचर। बच्चों की उन्नति ही अध्यापक की वास्तविक परीक्षा है। हमारा बच्चों की उन्नति ही अध्यापक की वास्तविक परीक्षा है। हमारा दायित्व बनता है आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, आपके अंदर जो विकार हैं, उसको दूर करना, उसको रिमूव करना। आइए बच्चों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों इसको मिटा दें। यस सर। आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे एज संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जबरदस्त आपके नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो, आपका नॉलेज बढ़े। यही हमारा ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीना इज 6 years older than her brother Ajay. If the sum of their ages is 28 years, what are their present ages? क्वेश्चन कह रहा है रीना इज 6 years older than her brother अजय। रीना अपने भाई अजय से 6 वर्ष बड़ी है। If the sum of their ages is 28 years, यदि उनकी आयु का योग 28 वर्ष है, ठीक है। What are their present age? तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, अभी हमने इसके पहले बच्चों बताया था एज को हमेशा प्रेजेंट टेंस में कंसीडर्ड करना चाहिए, एज को हमेशा प्रेजेंट टेंस में अज्यूम करना चाहिए, एज को हमेशा प्रेजेंट टेंस में लेट करना चाहिए। ठीक है, लिखेंगे लेट द प्रेजेंट age let the present age of the Ajay be X years। क्या लिखा बच्चों? X years। Here let the present age of the Ajay be X years। माना अजय की वर्तमान आयु X years है। ठीक है, then the present age of रीना क्या हो जाएगा बच्चों? रीना जो है 6 years ओल्डर है अजय की एज से, तो 6 इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। कितना ईयर्स आ गया? क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है इफ द सम ऑफ दियर एजेज इज 28 years, यदि उनकी उम्र का योग 28 वर्ष हो। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, यानी प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। तो क्या है? यक्स जो है अजय की एज है, रीना की एज क्या है बच्चों? प्रेजेंट का यक्स प्लस 6, और इन सब की एज कितनी है? 28 years। 28 हमने क्या किया? ऐड कर दिया। अब यक्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2x प्लस 6 इक्वल टू 28। अब 6 का हम क्या करेंगे बच्चों? ट्रांसपोज कर देंगे। 2x इक्वल टू
28 माइनस 6, राइट हैंड साइड इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 28 में से 6 निकला तो बच्चों कितना आ गया, 22। कितना आएगा, 22। ये 22 आ गया। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट, यानी 2x में 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 22 में भी 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से 2 क्या होगा बच्चों, कैंसिल। 2 1 जा 2, ये भी कैंसिल, तो 11 आ गया। द वैल्यू ऑफ यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आई ना, क्लियर। अरे 11, यक्स की वैल्यू कितनी आई है, 11। अब यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे क्या, प्रेजेंट एज ऑफ द अजय, प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ द अजय, प्रेजेंट एज ऑफ द अजय, AJAY, अजय कितना आया, 11 years। and the present age of रीना की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बच्चों, यक्स प्लस 6, यही था। यक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, 11 प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा ये 17 ईयर्स। कितना आ गया, 17 ईयर्स। क्लियर, यस सर। नोट कीजिए, समझ में आया, यस सर। बिठा दे। यस सर। ये सिंपल क्वेश्चन था। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर बिकॉज if the difference of their ages 11 years, find their present ages। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दीपक इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज ब्रदर विकास। दीपक अपने भाई विकास से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। If the difference of their ages 11 years, यदि उनकी आयु का अंतर 11 वर्ष है, find their present ages, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ विकास बी, let the present age of विकास VIKASS, विकास बी यक्स ईयर, ठीक है बच्चों, यक्स ईयर, ठीक। देन द प्रेजेंट एज ऑफ दीपक,
बी, तब क्या हो जाएगा 2x ईयर्स। क्या है इसका 2 गुना है ना, 2 ईयर्स। अब इसके बाद पहला केस था बच्चों, उसके बाद सेकंड केस में कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ दियर एजेज इज 11 ईयर्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, यानी इनका डिफरेंस दिया गया है 2x माइनस एक्स इक्वल टू, कितना दिया गया है डिफरेंस 11 ईयर्स का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2x में से x निकल जाएगा तो x कितना आएगा 11 ईयर, 11 आया। ठीक है, लिख देंगे therefore प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट एज ऑफ विकास, प्रेजेंट एज ऑफ विकास इक्वल टू 11 ईयर्स। ठीक है बच्चों, एंड प्रेजेंट एज ऑफ दीपक ये जो है इसका ट्वाइस है ना, 2 इंटू 11 इक्वल टू 22 ईयर्स। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व हो गया, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मिसेज गोयल इज 27 ईयर्स ओल्डर देन हर डॉटर रेखा। आफ्टर 8 ईयर्स शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेज। प्रिय बच्चों, कह रहा है मिसेज गोयल अपनी बेटी रेखा से, मिसेज गोयल अपनी बेटी रेखा से 27 वर्ष बड़ी हैं। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 वर्ष बाद, शी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज रेखा। 8 वर्ष बाद वो रेखा की आयु की दुगनी हो जाएंगी। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेज, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रिय बच्चों, इसके बाद, इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, जहां पर आफ्टर की चर्चा आ जाए, है ना, वहां पर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बता रहे, नहीं बताया था, लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रेखा, एज ऑफ रेखा, रेखा REKHA। रेखा क्या है, मिसेज गोयल की लड़की है, की डॉटर है। ठीक है, इसको हम क्या लेट कर रहे हैं, यक्स ईयर्स। क्या लेट करेंगे, रेखा बी यक्स ईयर्स। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, देन द प्रेजेंट एज ऑफ, then the present age of Mrs. Goyal
क्या हो जाएगा इनका गोयल? रेखा से कितनी वर्ष बड़ी है? 27 ईयर्स। यहाँ पे 27 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद चर्चा कर रहा है आफ्टर 8 ईयर्स। अब हम यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स यानी 8 वर्ष बाद। ठीक है। द एज ऑफ रेखा, द दोनों की एज निकाली जाएगी। देखिए जहां पर आफ्टर की चर्चा हो, जहां पर एगो की चर्चा हो, दोनों में से यहां पे आफ्टर कह रहा है, आफ्टर 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स जो है रेखा की प्रेजेंट एज में ऐड होगी और 8 वर्ष मिसेज गोयल की भी प्रेजेंट एज में ऐड होगी, है ना। ईयर्स का मतलब ये कहा जा रहा है फ्यूचर टेंस में, FUTURE। किसमें कहा जा रहा है बच्चों? ये फ्यूचर टेंस में, यानी भविष्य काल में। भविष्य काल के लिए बच्चों क्या होता है? पॉजिटिव। किसका प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव साइन का। ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लिखेंगे द एज ऑफ रेखा, द एज ऑफ रेखा REKHA क्या हो जाएगा बच्चों? x+8। यहां पर हमने लिख दिया ईयर। समझ में आया? अब द एज ऑफ मिसेज गोयल, द एज ऑफ मिसेज गोयल, इनका एक एज था, इसमें ऐड हो जाएगा, यानी x+27 में बच्चों 8 ईयर्स क्या होगा? ऐड हो जाएगा ईयर्स। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस बच्चों इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27 में 8 ईयर ऐड हो जाएगा। 27 में 8 ईयर ऐड हो जाएगा तो ये 35 ईयर। क्लियर? अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस। प्रश्न के अनुसार आफ्टर 8 years she will be twice as old as रेखा, यानी 8 वर्ष बाद वो रेखा के उम्र की दुगनी हो जाएगी, यानी कौन? मिस्टर गोयल। ठीक है। यहां पर लिखेंगे 8x+35 इक्वल टू ट्वाइस x+8। क्लियर बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे x+35 इक्वल टू ट्वाइस x+16। अब x का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, x माइनस ट्वाइस x, यानी 2x का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा? माइनस ट्वाइस x। ये 16 है। 35 का ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, ये -35 हो जाएगा। अब इसमें से आएगा यहाँ पर -x, क्यों? -2x इज ग्रेटर देन x, वी अप्लाई द साइन बिगर नंबर, तो -x आ गया। ठीक है। और इसी प्रकार ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -19 आएगा। अब माइनस से माइनस क्या हो गया बच्चों? कैंसिल आउट। x की वैल्यू कितनी आ गई? द वैल्यू ऑफ x 19 ना। ठीक है। यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रेखा, प्रेजेंट PR
प्रेजेंट एज ऑफ रेखा REKHA 19 ईयर्स है ना, 19 ईयर्स है। और लिख देंगे एंड प्रेजेंट एज ऑफ मिसेज गोयल GOL। इसका आ जाएगा कितना है x + 27, यानी x की वैल्यू कितना निकालें बच्चों 19 + 27। 19 और 27 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 46। कितना है बच्चों 46 ईयर्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 46 ईयर्स। नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, ए मैन इज 4 times as old as his son। ये मैन इज 4 times as old as his son। After 16 years, he will be only twice old as his son। Find their present ages। पुनः रिपीट, a man is 4 times as old as his son। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आफ्टर 16 years, 16 वर्ष बाद, he will be only twice old as his son। 16 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी होगी। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेज। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, या उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट age of the son be x years। ठीक है, then the present age of the man इक्वल टू कितना है बच्चों 4 times, यानी 4x। क्या हो जाएगा 4x years। क्लियर। अब निकाल लेते हैं आफ्टर 16 years। आफ्टर 16 years, 16 वर्ष बाद, यानी चर्चा किसमें कर रहा है बच्चों फ्यूचर में। FUTURE फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस में चर्चा कर रहा है, इसलिए कौन सा साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्या लिख देंगे सन्स एज, SONS सन्स एज, यानी पुत्र की उम्र x + 16। ये हो गया क्लियर। मैंस एज
ये हो जाएगा बच्चों 4x प्लस 16। ठीक है, यहाँ पे ईयर्स लिख देंगे, ईयर्स ईयर्स क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, according to the questions, according to the questions, प्रश्न के अनुसार, according to the questions क्या है पढ़ते हैं। After 16 years he will be only twice old as his son। 16 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी होगी। यानी दिया गया 4x प्लस 16, ये किसकी एज है बच्चों, फादर्स की। अब यहाँ पर ये ट्वाइस हो जाएगी, दो गुनी, यहाँ पे सन्स एज x प्लस 16। क्लियर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 4x प्लस 16 इक्वल टू बच्चों ये आएगा 2x प्लस 32। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, 16 का ट्रांसपोज कर देंगे बच्चों राइट हैंड साइड, और 32 का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी 2x का ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिख देते हैं ट्रांसपोजिंग, TRANS। प्रिय बच्चों, ट्रांसपोजिंग ऑफ 2x, ट्रांसपोजिंग टू एक्स टू लेफ्ट हैंड साइड and 16 to right hand side, we get ये आ जाएगा बच्चों, implies that 4x minus 2x इक्वल टू 32 माइनस का 16, 4x में से 2x निकलेगा तो बच्चों क्या आएगा, 2x इक्वल टू 16। क्लियर। यहां पर लगा दे रहे हैं ऑन डिवाइडिंग बाई 2, ऑन डिवाइडिंग बाई 2, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर हम पाते हैं 2x डिवाइडेड बाई 2, दिख रहा है ना, yes, 2x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना है बच्चों, 8। क्लियर। x इक्वल टू कितना आ गया, 8। लिख देंगे बच्चों therefore present age of the son, present age of the son equal to 8 years and present age of the man equal to
ये 4 टाइम्स था, 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 ईयर्स। कितना है बच्चों? 32 ईयर्स। क्लियर? ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, ए मैन इज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज सन 5 years ago. The man was 4 times as old as his son. Find their present ages. A man is thrice as old as his son. ये बात बच्चों, ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में कही जा रही है। एक आदमी की उम्र अपने पुत्र के उम्र की 3 गुना है। 5 years ago, 5 वर्ष पहले। द मैन was 4 times as old as his son. 5 वर्ष पहले आदमी की आयु अपने पुत्र के आयु की 4 गुनी थी यानी पास्ट टेंस। फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस। इसमें लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द सन बी x years। ठीक है, क्लियर? यस सर। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट, let the present age of sorry, let the present age of the son be x years. Then the present age of the man की क्या हो जाएगी बच्चों? 3x year, यानी सन की एज की 3 गुनी, 3 टाइम्स। सन की एज की कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। ठीक है, अब निकालेंगे 5 years ago, FIVE, 5 years ago यानी 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले का मतलब बात किसमें कही जा रही है? पास्ट टेंस, है ना? पास्ट टेंस की मीनिंग क्या हो गई बच्चों? नेगेटिव। क्लियर? ये याद रखिएगा। लिखेंगे the age of the son 5 years ago, the age of the son क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस 5 years। समझ में आ रहा है? 5 years ago the age of the man, ये हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 5 years। क्लियर? फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, according to the questions, प्रश्न के अनुसार, according to the questions, फादर्स एज
3x -5 इक्वल टू सन्स एज। सन के एज की कितनी गुना हो जाएगी बच्चों? 4 टाइम्स 4x -5। क्लियर? यही कंडीशंस कह रहा है। तो अब लिखेंगे 3x -5 इक्वल टू 4x -20। 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 20। अब इसमें ट्रांसपोजिंग का खेल है। 4x की ट्रांसपोजिंग किस तरफ करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, और -5 की ट्रांसपोजिंग राइट हैंड साइड। लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 4x to left hand side and -5 to right hand side, we get implies that 3x इस तरफ आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? -4x इक्वल टू -20 है, और ये इस तरफ जाएगा 5 राइट हैंड साइड +5। यहाँ पर दिख रहा है ना? यस सर। अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -x, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -15, माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट। क्लियर? यस सर। बाकी हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 15। कितना है बच्चों? 15। ठीक है, अब लिख देंगे फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस। लिखेंगे द प्रेजेंट हैंस द प्रेजेंट एज of the sun equal to 15 years and the present age of the man इक्वल टू 3 टाइम्स था, 3 × 15 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों क्या? 45 ईयर्स। 45 ईयर्स, ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर 16 years फातिमा will be 3 times as old as she is now. Find her present age. क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 16 years फातिमा will be 3 times as old as she is now। यानी 16 वर्ष बाद फातिमा की आयु उसकी वर्तमान आयु से 3 गुना होगी। फाइंड हर प्रेजेंट एज, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा फातिमा TIMA। Let the present age of the Fatima be
यक्स ईयर्स। ठीक है बच्चों, माना फातिमा की वर्तमान उम्र यक्स वर्ष है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार। आफ्टर 16 ईयर्स यानी x प्लस 16, आफ्टर 16 ईयर्स चर्चा किया तो क्या हो जाएगा बच्चों, 16 ऐड हो जाएगी। आफ्टर 16 ईयर्स फातिमा विल बी थ्राइस टाइम्स एज ओल्ड एज सी इज नाउ, यानी थ्राइस टाइम्स यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 3 ईयर्स। क्लियर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। बहुत ही सिंपल, x 3x का ट्रांसपोज कर देंगे 3x, 16 का ट्रांसपोज इस तरफ करेंगे -16, -3x इज ग्रेटर देन x, वी अप्लाई द साइन नेगेटिव, -2x माइनस का 16, x कैंसिल्ड आउट, 2 से डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट। ठीक है बच्चों, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर हम पाते हैं x इक्वल टू 8। x इक्वल टू क्या है, 8। ठीक है, यही हो गया। लिख देंगे प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा, प्रेजेंट एज ऑफ फातिमा, FATIMA, फातिमा इज 8 ईयर्स, 8 ईयर्स। ये हो गया बच्चों आंसर, इसको नोट कीजिए। बिठा दें। यस सर। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। आफ्टर 32 ईयर्स रहीम विल बी 5 times as old as he was 8 years ago. How old is Rahim today? Questions पुनः repeat. After 32 years Rahim will be 5 times as old as he was 8 years ago. How old is Rahim today? कह रहा है 32 वर्ष बाद रहीम की आयु 8 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। How old is रहीम टुडे? आज रहीम कितने साल का है? समझ में आया बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें जो है आफ्टर की चर्चा किया है, एगो की चर्चा किया है। बच्चों इसमें लिखेंगे लेट द प्रेजेंट PRESENT, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम RAHIM, let the present age the Rahim be X years। माना रहीम की वर्तमान आयु X वर्ष है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे आफ्टर AFTER, आफ्टर 32 ईयर्स, यानी 32 वर्ष बाद। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये फ्यूचर टेंस में कह रहा है, FUTURE, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की मीनिंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आया? Yes, आफ्टर 32 ईयर्स। ठीक है,
आफ्टर 32 ईयर्स रहीम्स एज RAHIM रहीम्स एज रहीम की उम्र x प्लस 32 ईयर्स ये लिख देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद कह रहा है 8 ईयर्स एगो, ये भी लिख देते हैं 8 ईयर्स एगो। 8 ईयर्स एगो का मतलब पास्ट टेंस में बात कही जा रही है, ठीक है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब बच्चों क्या हुआ? नेगेटिव, ठीक है? 8 ईयर्स एगो ये फ्यूचर टेंस में 8 ईयर्स एगो रहीम्स एज रहीम्स एज क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस 8 ईयर्स वर्तमान में से घटती है, प्रेजेंट एज में से सब्ट्रैक्ट होती है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, प्रश्न के अनुसार, ठीक है बच्चों? यहां पे लिख देंगे x प्लस 32 यानी 32 वर्ष बाद इक्वल टू 5 गुना आफ्टर 8 ईयर्स x माइनस 8। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो इम्प्लाइज दैट x प्लस 32 इक्वल टू 5x माइनस 40। क्लियर? अब इसमें ट्रांसपोज करेंगे x का लेफ्ट हैंड साइड यानी 5x का ट्रांसपोज करेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 5x और ये माइनस 40 है, इसका ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा माइनस का 32। अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 4x माइनस 40 में माइनस 32 ऐड करेंगे तो माइनस 72। ठीक है बच्चों? ये माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, ठीक है? अब क्या करेंगे? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड, ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4 वी गेट, दोनों पक्षों में 4 से डिवाइड करने पर हम पाते हैं। तो 4 से 4 कैंसिल बच्चों, 4 बन जा 4, ठीक है? 4 8 जा 18 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 18। x इक्वल टू 18 ये आ गया। क्लियर? अब यहां पे लिख देंगे therefore present present therefore present age of Rahim 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 is 18 years। कितना है बच्चों? 18 years, ठीक है? ये आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।